हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के न्यू टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन है रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 1 plus under root 3. So everyone, as you may see here, that denominator of this fraction is obviously 2 plus under root 3. तो इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। चलिए let us do it. So 1 upon 2 plus under root 3 is may be written as into 2 minus under root 3 and 2 minus under root 3. Why this has happened? Multiplying the numerator and denominator with 2 minus under root 3, and that is nothing but the corresponding term to convert it into a rationalized form. चलिए, so यहाँ पर आ गया है 2 minus under root 3 and यहाँ obviously under root 3 into 2 minus under root 3. Everyone, since we know a plus b into a minus b would be equal to a square minus b square. So let us proceed accordingly. तो यहाँ पर इसके इक्वल टू में आ जाएगा भी 2 minus under root 3 2 square minus under root 3 square, that is equal to 2 minus under root 3 upon 4 minus 3, because under root 3 squared is equal to 3. So 2 minus under root 3, because in denominator there would be identity, that is unity. Okay everyone, so let us discuss it again. रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस अंडर रूट 3. तो 1/2 प्लस अंडर रूट 3 यहाँ पर ये जो डेनोमिनेटर है इसका रैशनलाइजेशन करना है, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग टर्म टू रैशनलाइज इट इज यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है. सो 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में करने पे कोई चीज़ नहीं होता किसी फ्रैक्शन में, जब सेम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से करते हैं. ओके, सो 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से. सिंस वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर डेनोमिनेटर में a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे अंडर रूट 3 है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है कहाँ पर, डेनोमिनेटर की फॉर्म में. सो 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके एवरीवन, सो लेट अस move to the next question. So next question is rationalize denominator of denominator of 5 upon under root 3 minus root 5. इसके डेनोमिनेटर को क्या करना है हमें, we need to rationalize it. चलिए फिर करते हैं. So everyone, let us solve it. So 5 upon under root 3 minus under root 5 would be equal to under root 3 minus under root 5 under root 3 plus under root 5 and this. So we have multiplied the corresponding form of denominator to the numerator and denominator both. So that would be equal to 5 into under root 3 plus under root 5
एंड यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स √3 माइनस √5, बिकॉज ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, √3 प्लस √5, दिस इज द प्रॉपर वे। तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 एंड यहाँ पर 3 माइनस 5, बिकॉज क्यों हुआ ऐसा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की प्लेस पे √3, b के प्लेस पे है 3। तो यहाँ पे जो अभी एक प्रॉपर लाइन बनेगी दैट वुड बी दिस। सो यहाँ पर आ गया 5 इंटू √3 इंटू √5 अपॉन 3 माइनस 5, दैट वुड बी इक्वल टू what, -5 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस √5। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस प्रोसीड अगेन। रैशनलाइज करना डेनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन √3 माइनस √5। सो एवरीवन लेट अस कैलकुलेट इट। सो √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। सो यहाँ पर √3 माइनस √5 इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर का मतलब √3 स्क्वायर, √5 स्क्वायर का मतलब है b स्क्वायर के प्लेस पे, ठीक है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कोरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ डेनोमिनेटर, या फिर जिसको भी वो रैशनलाइज करा रहा है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग टर्म। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो एक प्लस वाली इसकी कोरेस्पॉन्डिंग टर्म होती है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसमें देयर विल बी नो चेंज। सो द आंसर इज -5 अपॉन 2 √3 प्लस √5। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज, आपसे बोल रहा है रैशनलाइज डेनोमिनेटर ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। इसको करना है इस बार। ओके एवरीवन, लेट अस प्रोसीड। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 प्लस 3√2 वुड बी इक्वल टू 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2। इससे हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ को। सो व्हाट विल हैपन इज 7 माइनस 3√2, 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2। ओके, सो इन दैट केस 7 माइनस 3√2, 7 स्क्वायर्ड माइनस 3√2 स्क्वायर्ड, सिंस व्हाट डज इट मीन, a प्लस b इंटू a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उससे टर्म आ चुकी है अभी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3√2, 49 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3√2 अपॉन 1 एंड यहाँ पे 31 इसके डेनोमिनेटर में आ चुका है अभी। ओके, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देख लेते हैं व्हाट वी हैव प्रोसीडेड।
रैशनलाइज डेनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3/2, इसको रैशनलाइज करना है। तो 1/7 प्लस 3/2 इक्वल टू यहाँ पर जो डेनोमिनेटर की कोरेस्पॉन्डिंग टर्म होगी वो क्या रहेगी, तो 7 माइनस 3/2 रहेगी, ताकि इसको रैशनलाइज कर देंगे। सो 7 माइनस 3/2 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करने से देर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3/2 अपॉन 7 प्लस 3/2 इंटू 7 माइनस 3/2। सो यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया जा सकता है। तो 7 माइनस 3/2 7 7 जा 49 एंड देखिए 3/2 की जब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे लेट अस सी इट, तो 3/2 स्क्वायर इक्वल होगा 3/2 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 2/2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो 9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2, तो दैट इज 18। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 18 प्लेस किया हुआ है। सो इक्वल टू 7 माइनस 3/2 अपॉन 31। सो दिस इज द आंसर वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, लेट अस मूव हियर। सो स्टूडेंट्स, हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, लेट अस सी। आपसे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। लेट अस सी। सो एवरीवन, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 2/2 से प्लस √2 3 इंटू ये मल्टीप्लाई, इस टर्म की मल्टीप्लाई पहले से हुई है, उसके आफ्टर इस टर्म की मल्टीप्लाई दोनों से हुई है एज इन सिंपल कैलकुलेशंस। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस 3/2 एंड प्लस 2/3 एंड प्लस √6। तो यहाँ पर क्या गया अभी 6 प्लस 2/3 3/2 एंड नेक्स्ट इज √6। इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल चुकी है। क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर 3 प्लस √3 ये दो एक्सप्रेशंस हैं लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमने क्या सीखा था एवरीवन, सिंस वी नो कि x प्लस वाई इंटू डब्ल्यू प्लस जेड, इसके लिए हम क्या करते हैं x इंटू डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई इंटू डब्ल्यू प्लस जेड। दिस इज द प्रोसीजर वी नीड टू फॉलो। तो 3 की मल्टीप्लाई प्लेस के साथ होगी तो ये टर्म आएगा, एंड फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म आएगा। आफ्टर दैट 3 2 6 एंड 3/2 प्लस 2/3 इंटू √6 प्लस 6 प्लस 2/3 प्लस 3/2 प्लस √6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now let us proceed to the नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है सेकेंड पार्ट 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो एवरीवन प्रोसीडिंग द सेम
3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3 से। लेट अस सी। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करें साथ में, फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई उसी टर्म के साथ। तो 3 3 जो 9 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से तो 3 आ जाएगा इक्वल टू, अब माइनस प्लस बोथ ऑफ द टर्म्स आर कैंसिल्ड आउट, 3 9 माइनस 3 इक्वल टू 3 इज द आंसर। कैसे हुआ ये, लेट अस सपोज a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की अगर मल्टीप्लाई है तो एवरीवन एज वी नो हमें करना होता है ये प्रोसीजर, ये इसका प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। यानी ए की मल्टीप्लाई पहले दोनों टर्म्स के साथ में यहाँ पे हो चुकी है एंड सेकेंडरी पार्ट में जो बी का पार्ट बचा हुआ है दैट इज मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है। 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 के साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे की हुई है एंड आफ्टर दैट अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 के साथ में वंस अगेन हम कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर दैट इज जनरली फॉलोड। सो 9 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 3, सो दैट इज 9 minus 3 because both the terms are cancelled out, so 3 is the answer here. Okay, अभी थोड़ा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। सो एवरीवन यू विल सी हियर 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने के लिए वी नीड टू फॉलो सम सर्टेन प्रोसीजर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2 एंड प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, बिकॉज we already know a plus b whole square is always equal to a square plus 2ab plus b square। तो वहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो चुकी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स a के प्लेस पे है 5, b के प्लेस पे है अंडर रूट 2। सो यू मे सी हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2 और b स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 10 अंडर रूट 2 एंड प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 के इक्वल आता है। इसको इससे आप ऐड करेंगे तो 27 2 ऐड करके 25 में प्लस 10 अंडर रूट 2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर को इसमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एवरीवन एज वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेट अस प्रोसीड हियर। सो a के प्लेस पे 5 स्क्वायर, b के प्लेस पे 2 इंटू a इंटू b, ये दोनों आ चुके हैं, और अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी कि b के प्लेस पे। सो 25 प्लस 10 अंडर रूट 2 एंड प्लस 2, तो 25 में 2 को ऐड करके 27 बना 10 अंडर रूट 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। दिस एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। वाई दिस इज सो, सिंस वी नो दैट a plus b into a minus b is always equal to a square minus b square। ओके, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 5 एंड अंडर रूट 2 स्क्वायर होता है 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज इट। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, सो दिस बिलोंग्स टू दिस। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए के प्लेस पे √5 है, बी के प्लेस पे 2 है। सो ए स्क्वायर इट मीन्स √5 स्क्वायर, बी स्क्वायर इट मीन्स √2 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, हाउ? बिकॉज √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 इक्वल टू 5। इन द सेम वे √2 का स्क्वायर भी 2 के इक्वल रहेगा। सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so students, this is the end of this lecture. So we will meet in the next episode.